वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है शुरू किया था और इसका 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट में जो है ना, हम तो रूल नंबर 16 से चलना है। अब तो कंटिन्यू लेते चल रहे हैं। हम बता दें फिर से नए दर्शकों तो ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिहार बोर्ड जो है उसके लिए है तो है, लेकिन कंपटीशन का बेस भी ये तैयार करता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसके प्रति जो है थोड़ा जागरूक होइए, थोड़ा सा अवेयर होइए ताकि आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, तो हम चले अपने रूल की तरफ से और देखते हैं क्या रूल है हमारा। रूल नंबर 16 है। देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 15 के बारे में आप तो दिखा देना चाहते हैं। यदि किसी नाउन का सब्जेक्ट का बनावट, यदि किसी नाउन के सब्जेक्ट का बनावट क्या हो, तो नाउन के सब्जेक्ट का बनावट यदि किसी मेनी ए एन, यानी मेनी के बाद ए एन लगा हो, क्या लगा हो, मेनी के बाद ए एन लगा हो, मेनी के बाद ए एन लगा हो, यहाँ देखिए। उसके बाद नाउन हो और उसके बाद क्या हो, सिंगुलर वर्ब हो। तो इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से मोर देन वन, ये आ फिर नाउन या फिर सिंगुलर वर्ब ये हो। तो दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा तो आप तो मालूम है सिंगुलर लगेगा। यानी कि मेनी ए एन कहने का मतलब मेनी के बाद ए एन प्लस नाउन हो, या मोर देन वन प्लस नाउन। जरा समझिए, मेनी ए नाउन या मोर देन वन नाउन हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर से हम देख रहे हैं कि यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, हमने बताया था मेनी ए आया ना, मेनी ए, और फिर नाउन आया तो चला देगा वाद होता टिल्ड होता, तो ये सही जवाब है। क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं और हम आज से शुरू करते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका पीछे वाला भी वीडियो देख ले, ये रूल उसमें भी अच्छा से समझाया हुआ है। थोड़ा सा इसमें हम जल्दीबाजी में समझा दिए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव, क्या बोला हमने, द प्लस एडजेक्टिव, क्या, द प्लस एडजेक्टिव। देखिए, द प्लस एडजेक्टिव है। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो इस स्थिति में सब्जेक्ट क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो इसे भाई प्लूरल माना जाता है। तो देखिए, द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजेक्टिव लिख दिए तो इसलिए आप घबरा गए, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता क्या है इस चीज़ तो हम थोड़ा जानते हैं। क्या, तो एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी की गुण, किसी के गुण तो दर्शाना, अवस्था तो दर्शाना, ये सब क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। किसकी गुणवत्ता तो नाउन की गुणवत्ता तो दर्शाना, नाउन की गुणवत्ता तो दर्शाना क्या होता है, एडजेक्टिव। इसके साथ द लगा देंगे तो वो किसी विशेष समूह का बोध कराता है। द प्लस एडजेक्टिव किसी विशेष समूह का बोध करवाता है। क्या करवाता है, किसी विशेष समूह का, विशेष समूह का। जब किसी विशेष समूह का बोध करवाता है तो आप समझ गए होंगे कि द पुअर, जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। द पुअर, पुअर का मतलब आप लोग जानते हैं गरीब, और गरीब किसकी विशेषता है, लोगों की विशेषता है, समाज की विशेषता है। और द लगा दिया तो गरीब लोग हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा क्या, गरीब लोग। क्या होता है, गरीब लोग। अब ऐसा नहीं है कि दोता मतलब जो है लोग होता है। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव पूरे समुदाय का बोध करता है, यानी कि गरीब पूरे गरीब का बोध कराता है। तो इसीलिए ये पुल्डल हो जाएगा, पुल्डल हो जाए तो आर लगेगा, और इसीलिए ये सब जो है सही है। नेक्स्ट की तरफ चलें। ठीक है, द रिच, समाज में 2 वर्ड होते हैं, या तो गरीब होता है या अमीर, या फिर विचार रिच तो बोल देते हैं गाँव देहात में। तो द प्लस रिच मतलब अमीर लोग, अमीर लोग तो आर लगे जाती, ईद लगेगा, आर लगेगा। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट में द ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, जितने भी बूढ़े होंगे सब हो जाए, पूरे बूढ़े समुदाय का बोझ करा रहा है तो द ओल्ड हो जाए। द ओल्ड आर, ईज नहीं
आर, तो यहाँ क्या है, ये भी सही है। द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा। हैव नहीं, हैज नहीं, हैव लगा देता, तो ये भी सही हो जाता है। इस तरह से हम देते रहे हैं कि ब्लाइंड के अनुसार इसका प्रयोग हो रहा है, तो दिक्कत है तो आप हमें बताइए। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तथा है मोर देन वन, उसी रूल को यहाँ पर दोहरा दिया है, मोर देन वन। इसको भी तो टाइप किया है विद्यार्थी ने। आप प्लस नाउन हो तो क्या ला देना, सिंगुलर ला देना, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। अब तो चाहिए कौन विद्यार्थी टाइप किया है, तो इस वीडियो के अंत में जरूर उसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन वन, फिर नाउन आया, नाउन आया तो क्या लगेगा, वाद लगेगा, यानी कि सिंगुलर लगेगा, तो अर्थात ये सही है। मोर देन वन क्या, बुतवाद स्टोलन। देखिए हम आराम से बताएंगे, धीरे धीरे करके हम बताते रहेंगे क्या सही है क्या गलती है नहीं है, ये तो हम बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर सिर्फ जुड़े रहिए और हमसे हेल्प लेते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट में जब दो नाउन एज वेल एज, यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा हुआ है, लिख लीजिए एज वेल एज, एज वेल एज, दो नाउन एज वेल एज, ए लॉन्ड विथ, ऊपर में गलती लिखा हुआ है, ए लॉन्ड विथ, ठीक है। यहाँ पर एज वेल नहीं, ये गलती है, यहाँ इसका मतलब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ए लॉन्ड विथ, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, इन कंडीशन टू, सही है। एंड नॉट लाइट, अनलाइट, इंक्लूडिंग, बट एक्सेप्ट आदि से जुड़े हो तो उनके लिए वर्ब उनके लिए वर्ब पहले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होंगे। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में बहुत एरर है, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल होंगे। जरा देखिए, थोड़ा सा हम इसको फिर से हम दिखाते हैं, आप तो करेक्ट करते हैं। जब दो नाउन, आप याद रखिए बिहार बोर्ड के लिए एक ही शब्द, एज वेल एज, सब छोड़ दीजिए, एज वेल एज बिहार बोर्ड। ए लॉन्ज विथ, ए एल ओ एन जी, ए लॉन्ज विथ, ए लॉन्ज विथ, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, बस इतना ही आप याद रखिए, यही तीन याद रखिए बिहार बोर्ड, ऊपर से वो सब है, लेकिन आप ये तीन याद रखिए, आपका काम इसी से बन जाएगा। यहाँ पर इन एडिशन टू, यहाँ से सही है, आप इसको जोड़ सकते हैं, इन एडिशन टू, एंड नॉट लाइट, अनलाइट, इंक्लूड, बट, एक्सेप्ट आदि के जुड़े हो तो उनके लिए वर्ब का प्रयोग ना पहले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ ऑब्लिक दे दीजिए, सिंगुलर या प्लूरल होगा, ठीक है। आइए, हमने बताया था फिर आज जीत हुई पहली पत्नी की, क्या हुई ना, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, हिज चिल्ड्रेन आप तो पता है ये नाउन हुआ, क्या हुआ, ये नाउन हुआ, ये नाउन तो यहाँ हो गया और ये नाउन यहाँ हुआ, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, लेकिन ये नाउन का रूप हुआ, दो सब्जेक्ट बोल रहा है, ठीक है। ये नाउन का रूप है, नाउन का जो है बदले में आता है, प्रोनाउन होता है, तो एक तरह से हम नाउन इसको मानते चले। तो अब देखिए ही के अनुसार ही ईज लगा है, न कि चिल्ड्रेन के अनुसार, चिल्ड्रेन प्लूरल है, चिल्ड्रेन के अनुसार लगता तो क्या लगता, आर होता। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारे एज वेल एज के लिए पहले वाले के अनुसार होगा, तो ये सही है। यू एज वेल एज सी, सी के लिए आता तो यहाँ पर सिंस आता, लेकिन यहाँ यू के लिए आया, पहले वाले के अनुसार आया, तो इसलिए सिंस जो है प्लूरल है और ये यू भी प्लूरल है। द थीप एंड नॉट हिज सन, न कि उसका बेटा, एंड नॉट हिज सन, एंड नॉट देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऊपर में, एंड नॉट लाइक, तो ये नॉट हिज सन वाज फाउंड गिल्टी, किसके लिए आया, द थीप के लिए आया, ठीक है, तो विशेष तौर के लिए, तो फाउंड गिल्टी।
अब आप तो लोग चाहिए सर ये थिप जो है चोर है, चोर जो होता है ये विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव है, तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चले। चलते हैं। जब दो सब्जेक्ट, क्या हुआ, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली प्लस बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली, इसके बाद तुस तुस रहेगा और उसके बाद रहेगा बट ऑल्सो। ठीक है, तो वर्ब का निर्धारण बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एज वेल एज पहले वाले के अनुसार, एज वेल एज में एज वेल एज से जुड़ा हो तो पहले वाले के अनुसार, और नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हो तो बाद वाले के अनुसार, बाद वाले के अनुसार। ये तो समझ रहे हैं ना। तो तथा नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली, उसके बाद डॉट डॉट के जगह पर राम आ गया, बट ऑल्सो फॉर्मूला से, हिज चिल्ड्रेन ये फिर नाउन आएगा ताकि जोड़ा जा रहा है। आर, आर किसके लिए, हिज चिल्ड्रेन के लिए आया, ये बदल वाले नाउन के लिए आया, बाद वाले नाउन के, नॉट ओनली के बाद वाले नाउन, तो यहाँ पर क्या आया, आर आया, इसलिए ये जो है सही है। नॉट ओनली फार्मूला से आया, डॉट डॉट की जगह पर स्टूडेंट आया, बट यहाँ से उठा लिया, ऑल्सो नहीं डाला। द टीचर इज, ये लगा बाद वाले के अनुसार, देखिए बाद वाले के अनुसार इज लगा, तो यहाँ ये सही हो जाना। हम इसका टेस्ट पेपर भी करवाएंगे यदि आप चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करवाना, अभी तक बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे रहे हैं इससे हम रिवीजन जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट चलें। तथा नथिंग बट के बाद आने वाला सभी वर्ब सिंगुलर होंगे। नथिंग बट का मतलब तुस है ही नहीं, तो नथिंग बट के बाद आने वाला जितना भी सब्जेक्ट होंगे सब क्या होगा, सिंगुलर। जब तुस है ही नहीं तो क्या पुल्डल होता, यही ना, तब तुस है ही नहीं तो पुल्डल क्या होता। तो नथिंग बट के बाद आने वाला सब क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो नथिंग बट वाटर, वाटर के बाद जो है ईज लगेगा, ट्रीज लगा देता है, एस लगा दे, एस लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं है, नथिंग बट लगल है तो ये सही है। समझ रहे हैं, आगे बढ़े। छोटा रूल था 20, मतलब नानी के सतुआ 20 वाला रूल है। चलो, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरी आइदर नाइदर, ठीक है, नीदर है, ये गलती है, वर्ड का सुधार लीजिएगा, NITHER, नाइदर। ठीक है, यदि किसी सब्जेक्ट का वर्ब या तो एवरी रहे, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब ही प्रत्येक होता है, आइदर मतलब ही प्रत्येक होता है, नाइदर मतलब तो ही नहीं, तो ही नहीं, क्यों इतना हिंदी लिख रहे हैं, या फिर वन होता है, एवरी वन होता है। तो अब आप देख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत होगा, मोबाइल खोलिए, सर्च मारिए और उसका हिंदी लिख लीजिए। एनी वन, उसके बाद है सम वन, अरे कितना वन लिखे हैं, नो बडी, नो बडी, सम बडी। जब ये रहे तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। कौन कौन, एवरी, नाइदर, आइदर, नाइदर। तो इसको हम बना लेते हैं क्या, ER ग्रुप, इसको बोलते हैं ER ग्रुप। क्यों ER ग्रुप बोलते हैं, देखिए एवरी में ER है, अंतिम में, बीच में ER है, इसमें ER है और इसमें ER है, इस तीनों का ER हटाते ER ग्रुप बना देते हैं। आयत बना देते हैं वन, सब में वन है, देखिए वन है, वन बना लेते हैं। और एक है बड़ी ग्रुप, बड़ी, तो ये तीन दो तो याद रखेंगे, जहाँ पर ER1 बड़ी हो वहाँ पर चलाएंगे, हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, चलाएंगे सिंगुलर लगाएंगे। तो रूल तो आसान हो गया, इतना रटना नहीं पड़ा, इतना क्या हुआ, रटना नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको हम एक बार में मिटा दें, चलिए लीजिए मिटा देते हैं, और नहीं भी मिटाएंगे तब भी जो है चलेगा, लीजिए मिटा दीजिए, मिट गया। यही तो बोर्ड का फ़ायदा है, डस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। आइए, तो ER1 बड़ी रहे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आप आइए, इच,
अब तो ये सर ये ईच कहाँ से आ गया, तो एवरी जो होता है, एवरी का पर्यायवाची यानी साइनोनोमस, एवरी के लिए ईच का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, EACH ईच का प्रयोग कर सकते हैं। तो ईच बॉय हैज मेनी पेन्स, सही है। ईच के लिए क्या है, हैज हम यहाँ पर बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हम बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फिर आप तो समझ में नहीं आ जाते, क्योंकि प्रोनाउन आप तो पढ़ाए नहीं है, और जितना आप तो पढ़ाए हैं उसी में हम तो लेके चलना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, तब हम लेके चलेंगे। समबडी, समबडी बॉडी वाला है तो हैज लगेगा, मार दिए। नो बॉडी बॉडी वाला है तो ईज लगेगा। चलिए ऐसे ही सोचना है आपको, कौन क्या वाला है नहीं है उसमें क्या लगेगा। आइए नेक्स्ट में चले। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट के साथ अकेले बोथ मेनी सम और फ्यू लगा रहे तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। अब देखिए वो तो सिंगुलर वाला बता दिए, लेकिन बोथ मतलब दोनों होता है, मेनी मतलब बहुत होता है, सम मतलब तुच्छ होता है, और फ्यू मतलब थोड़ा होता है। हम पहले ही कह दिए हैं कि बकवास, सम मतलब थोड़ा, कितना थोड़ा तो पता है क्या, तो बकवास वाली बात है, इसलिए तो प्लूरल लगेगा। फ्यू मतलब क्या, थोड़ा, कितना थोड़ा पता नहीं है, तो क्या लगेगा, बकवास, बकवास में प्लूरल लगेगा। मेनी, मेनी मतलब बहुत, कितना, तो ये तीनों तो बकवास वाला आ जाता है। क्या आ जाता है, बकवास। हाँ इसी में मोर देन मेनी, मेनी वन लिख दे, मेनी वन, क्या बहुतों में से एक, तो वो थोड़ा सिमिलर हो जाता है। और ये तो बोथ, ठीक है, मतलब दोनों, ये दोनों हो तो ये तो हो जाता, तो क्या लगेगा, प्लूरल है। देखिए सम हैव, सम के बाद क्या लगा, हैव लगा, इसलिए ये सही है। बोथ ऑफ देम आर, किसके लिए भाई, तो बोथ के लिए, तो ये भी जो है सही हो जाए। तो ये तक तो ये परेशानी तो हमें कमेंट कर दे। नेक्स्ट में नन और एनी का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, क्या नन या एनी, देखिए ये छुट्टा है, नन या एनी, इसका प्रयोग अदर सब्जेक्ट में कर ले तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर भी लग सकता है और प्लूरल भी लग सकता है। तहादी जाओ विद्यार्थी, तुम भी खुश रहो, अपनी मर्जी के अनुसार लगाओ, जो मर्जी है वो लगा दो। हम बोलने तुम तो नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे बोलने, क्योंकि बहुत हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, तो थोड़ा तुम भी अपनी मर्जी से लगा लो। नन ऑफ देम हैज तम, नन लगा, ऑफ लगा, तो यहाँ हैज लाएंगे या हैव लाएंगे या चर्च लाएंगे या चर्च लाएं, तुच्छो जो है ई जो ला दिए हम, आरो ला दिए, दोनों लाते हम बता दिए, और ये सब सही है, तो इसमें गलती नहीं है। तो देख लेना, नन है और एनी है, ओह रहने दो, जो है बढ़िया जाने दो, माइंड जो बोला वही लगा दो, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़े। जब दो या दो से अधिक नाउन, प्रोनाउन और नाइदर और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। देखिए या तो और से जोड़ दें, जरा हम यहाँ पर लिखते हैं, या तो और से जोड़ दें, या नॉर से जोड़ दें, या फिर आइदर डॉट डॉट और डॉट डॉट नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ये रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग सबसे नजदीक वाले, अब बाद वाला दूर वाला नहीं, सबसे नजदीक वाला है ना, लाजवाब, सबसे नजदीक वाला। आइदर यू, देखिए एक पार्ट तो यहाँ बना दिया, आइदर रहेगा तो हम पहले भी बता दिए हैं, क्या लगेगा, सिंगुलर का फॉर्मेशन करता है आइदर यू, नॉर ही, नॉर से जोड़ा गया, जैसे और से जोड़ा गया, ये और जोड़ने वाला काम कर रहा है। तो जब ये कंडीशन हो, दोनों कंडीशन जब साथ में हो जाए तो जीत किसकी होगी, आइदर वाले की जीत नहीं होगी, पहले वाले तथा और से जुड़ा हुआ है, जिससे जुड़ा हुआ है। आइदर यू रहता, सीधे आइदर रहता तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ दोनों है, तो ही के अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट इससे बदल वाला यही भरवा है ना, तो ही के अनुसार लगा, तो ई लग गया। क्लियर है, ये नहीं कि मिला दीजिए, दोनों ग्रुप तो मिला दीजिएगा, जो रूल बताते हैं उस रूल तो याद रखिए, आप तो फालतू पूछेगा ही नहीं, और जो भी पूछेगा हम आपका जो है सॉल्यूशन करवा देंगे। नाइदर ही, देखिए नाइदर, नाइदर लाया, क्या लाया, नाइदर ही, नॉर आई एम,
जरा यहाँ देखिए, नाइदर ही, फिर जोड़ा डॉट डॉट के दाव पर, उसके बाद नॉर लाया, उसके बाद फिर आई लाया, तो आई के बदल वाला सब्जेक्ट हो जाएगा एम, ठीक है, क्या होता है आई। यहाँ नॉर से जोड़ रहा है, देखिए नॉर से जोड़ रहा है, ये वाला नॉर है, इसका एग्जाम्पल दे दिया, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं नॉर, यही नॉर से जोड़ रहा है, ही और आई तो नॉर से जोड़ रहा है, तो आई एम का प्रयोग हो जा, तो हो जा सर, तो लो सही है। आर यू, और से दो सब्जेक्ट जुड़ रहा है, यू और ही, यू और ही। अगर देखिए बाद वाला बोलते तो ही के अनुसार लगता है, पहले वाला बोलते तो यू के अनुसार, हमने बोला नज़दीक वाले के अनुसार, तो नज़दीक वाला देखिए, इसका नज़दीक वाला यही है ना, आर है, लग जाएगा आर, तो ये भी सही है। उसके बाद है ही इज द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए बदल में इज आया क्योंकि ये और से जुड़ा हुआ है, और द पेरेंट्स, ठीक है, तो ही आया, तो आप समझ जाए होंगे यहाँ नज़दीक वाले के लिए क्यों बोले। क्या अभी तक तो दिक्कत हो तो बताइएगा, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, परेशानी है, फिर हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, रूल नंबर 25। जब किसी वाक्य के सब्जेक्ट तो एंड से जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, एंड से जोड़ा जाए, तो प्रायः, प्रायः बहुत डेंजर शब्द है, प्रायः डेंजर शब्द है, साधारणतः डेंजर शब्द है, इसका तो आकलन होता नहीं, ठीक ना, बचते निकल दीजिए अगर बोलना है तो। प्रायः क्या बोले, प्रायः प्लूरल फॉर्म का निर्माण होता है एंड से, देखिए राम एंड श्याम, दो आदमी हो गया तो आर लग गया, सही है भाई, यू एंड ही हो गया तो आर लग गया। लेकिन अब तो विशेष परिस्थिति में एंड के साथ जुड़ने वाला भी सिंगुलर होता है, यदि उसका फॉर्मेशन एथ हो तो। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़े हो एवं उनके एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो, भाई कैसे एक ही वस्तु था, एंड से जोड़ देता तो दो बन जाएगा ना, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए, एंड से जोड़ के जब ये दो बनाया तो ताहती ए रेड एंड ब्लैक, एंड ब्लैक, चाउ के बाद ई ला दिया, क्यों भाई, तो इसे हम जानेंगे, यहाँ पर एथी जाई है, तो इसे जानेंगे हम एथी आए हैं, थोड़ा सा हम तो भी जानना चाहिए, ठीक है। यही रहता ए रेड एंड ए ब्लैक, ताऊ, तब क्या ला देते, आर ला देते, क्या ला देते, आर ला देते, क्यों भाई, तो जितना आर्टिकल उतने नाउन, जितना आर्टिकल उतने नाउन, एंड से जुड़ा हो तो जितना आर्टिकल उतने नाउन, इस तरह से सब्जेक्ट में क्या होगा, जितना आर्टिकल उतने नाउन, ठीक है, जितने आर्टिकल उतने नाउन, तो इस चीज़ तो याद रखिएगा आप, जितने आर्टिकल उतने नाउन। आइए, तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल ए है तो नाउन तो ईज लगेगा। चलिए, द पोएट देखिए, एंड फिलोसफर, मतलब एक ही आदमी है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, एक ही आदमी है, अगर बोल दे मेरे नाम के साथ ए लगा दे या द लगा दे, द टीचर एंड रेलवे स्टाफ्स, देखिए द टीचर, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं, एंड रेलवे एम्प्लॉय, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ईज लगेगा कि आर लगेगा, तो आप चाहिए सर आप एक ही आदमी हैं, आप एक ही आदमी है ना, इसीलिए ये दो लगाए हैं, टीचर भी हैं और आप रेलवे स्टाफ भी हैं, इसीलिए क्या लगाए, एक लगाए, इसलिए यहाँ पर जो है ना ईज लगेगा, क्या लगेगा, ईज लगेगा। लेकिन अगर हम कर दें, मान लो हम जो है यूट्यूबर हैं, द यूट्यूबर एंड द स्टेशन मास्टर, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो आदमी हैं, ये तो यूट्यूबर है, ये तो स्टेशन मास्टर है, हम ही तो नहीं है, यूट्यूबर भी और स्टेशन मास्टर भी, तो अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्लूरल, क्या लगेगा, प्लूरल। तो जितना आर्टिकल उतने व्यक्ति, जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति, तो इसलिए द पोएट एक ही आदमी है, इसीलिए द फिलोसफर नहीं लगा,
इसे क्या लदा तो हैज लदा। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखा देना, आप तो चाहें दे थोड़ा सा आप जो है लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए तो चलिए मेरे साथ आप लिख लीजिए ना, लिखिए जितने व्यक्ति नहीं उल्टा लिखिए, एक मिनट, जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति, जितने आर्टिकल उतने व्यक्ति, अर्थात क्या होता था, एक से अधिक, लिख लीजिए नोट में इसको, अर्थात एक से अधिक आर्टिकल, एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है। इस रूल तो आप नोट करिएगा। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, उसी एग्जाम्पल तो एडिट कर लेंगे, ठीक है। या फिर लिखिए ए रेड एंड ए ब्लैक काऊ आर डॉट। अब आप जो है पहले वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। द पोएट एंड द फिलोसफर, आर डॉट उतना लिख लीजिएगा, भर दीजिएगा। तो आप समझ चुके हैं इस रूल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, देख रहे हैं, बस इज एक्सटेंडेड वहाँ पर अपना जो है ला दीजिएगा, फिलोसफर जो है पर, यानी कि आर लाते दोनों में द ला दीजिए, ए ला दीजिएगा, अच्छी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तथा जब दो संख्या या अंत एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब या तो सिंगुलर हो जाए या प्लूरल हो जाए। देखिए तो इस विद्यमान में इसमें जो है इधर उधर हो गया था, ताकि 2+2 पेन बदल लेते हैं ज़रा हम, क्या बोला 2+2 बराबर कितना 4, 2+2 बराबर 4। तो कहा तो उस विद्वान बोला सर ये एक ही संख्या है, नंबर तो एक ही है, तो ये सिंगुलर होगा। तो बोला 2+2 ये 4 होता है, ये क्वालिटी में नंबर में बढ़ गया, 2 से अधिक हो गया, 1 से अधिक हो गया, 1 से अधिक हो गया, इसको ये साथ नहीं माना, इसीलिए इसमें क्या होता है पुल लग गया। तो दोनों की विचार जो है इधर उधर हो गया, तो हम दोनों में या तो ईज ला देंगे ना तो आर, तो 2 इज 4 या 2 आर 4 लिख देंगे, दोनों चलेगा। चलिए सर आप बताए क्यों, जब ये बातें था तो बता देते हैं, ज़रूरत है आप तो जानना। नेक्स्ट अब देखिए एंड से तो जोड़ दिया, लेकिन यूज में जो है एथ हो जाता है। तो इसे भाई यूज में थोड़ा पानी पी लेते हैं तो बताते हैं, बढ़िया चीज़ बताने के लिए पानी पीना पड़ता है, तब जाते जो है थोड़ा अच्छा से निकलता है। आइए अब देखिए आप बताइएगा ज़रा, दो यूज में एथ हो, ब्रेड एंड बटर, मक्खन, क्या बोले हम, मक्खन और ब्रेड, दोनों तो पहले मक्खन खा जाते हैं, आप उठते बाद फटाफट जो है ब्रेड खा लेते हैं, ऐसा करते हैं नहीं, ये साथ दोनों तक यूज करते हैं। चावल और दाल, क्या ऐसा आप करते हैं जी पहले दाल पी जाते हैं उसके बाद चावल खा जाते हैं, या पहले चावल खा जाते हैं उसके बाद दाल पी जाते हैं, नहीं करते हैं, नहीं। अब देखिए ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, आप ईमानदार हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, ऐसा हो सकता है नहीं, दब्बी है, सच बोलते ही ईमानदार होइएगा। तो दोनों का प्रयोग यानी कि वैसा चीज़ जिसका प्रयोग का स्वरूप वन माना जाए, ठीक है। अगर राजा है, राजा के सर पर ताज नहीं रहेगा तो राजा कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। घोड़ादारी टमटम टमटम देखे हैं, टमटम बहुत पहले हम भी चढ़े थे टमटम में, पैसा हाई हो जाने के कारण नहीं चढ़े, लेकिन फिर मन करता है टमटम पर चढ़े।
तो धोरा और धोरा दाढ़ी, धोरा तो अलग कर दीजिए, दाढ़ी तो अलग कर दीजिए। चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। स्वरूप ए थे। सोडा एंड विस्की, विस्की तो पिया जाता है सोडा में डालते हैं, तो ये दोनों सेम चीज़ है। तो जब इस तरह का फॉर्मेशन रहे तो हमेशा सिंगुलर लगेगा। देखिए राइस एंड तरही, राइस एंड तरही दोनों मिलके ए दो बन जाता है। देखिए राइस है, यहाँ पर तरही है, ये थाली है, दोनों तो मिलाते, दोनों तो मिला दिए एकदम थाली दिया। फॉर्मेशन ये हुआ ना, ये तो बार यूज किया ना, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? हम तो क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। आइए, तो यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। ये चलिए स्लो एंड स्टडी, स्टडी नहीं है, स्टडी, STEDY, स्टडी मतलब स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है धीरे धीरे स्थिर गति से। तो क्या लगेगा? वाइज, वाइजेज हो जाएगा, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, वाइजेज। ठीक है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज, ब्रेड एंड बटर इज, ए क्राउन एंड जलोड़ी इज, ए हॉर्स एंड कैरी इज, विस्की एंड सोडा इज। बहुत सारे विद्यार्थी ने कहा सर हम नहीं समझे, ऑफलाइन क्लास में भी बोले थे हम नहीं समझे। तो हम उन लोगों के लिए एक ही चीज़ बता देना चाहते हैं कि नहीं समझे तो क्या हुआ? अरे रट जाओ, 6 एग्जाम्पल है, तुम तो नंबर लाना जरूरी है, 6 तो रट जाओ, बस इतना ही में से रहता। इसका ये फालतू नहीं जाएगा। जिस दिन फालतू ज़्यादा वीडियो में कमेंट करके आप हम तो 4 डाल ही दीजिएगा, मान लेते। बिहार बोर्ड के औकात हम जानते हैं। कंटिन्यू 2 नवंबर 2015 से कंटिन्यू हम टीचिंग कर रहे हैं। 2 नवंबर 2015 से, क्या बोले? 2 नवंबर 2015 से। आज कितना साल हो गया आप जोड़ सकते हैं? 21 चल रहा है, 16, 5 21, 5 साल का ये एक्सपीरियंस। ठीक है। और 2012 में हमने मैट्रिक दिया था। 12 से 15 होने में, यानी कि 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और 3 साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस। ठीक है। अब सोच सकते हैं क्या होगा? 5 3 8 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। चलिए, एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, नया नॉलेज और समझाने से मतलब है। ऐसे हम बता दिए हैं, आप लोगों को बताना जरूरी नहीं है। आइए, तथा यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा किसी एक के लिए ईच एवरी या नो का प्रयोग हो तो स्वरूप सिंगुलर हो जाता है। जैसे ही ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग कर दे ये तो हो जाएगा, लेकिन उसमें और नॉर ये सब से जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जोड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ ईच लिखा, एच से पहले, एच से पहले, एच से पहले ईच, मैन एंड ईच ओमैन, दोनों एक तरह से बोला, एक तरह से बोला, तो ये क्या होता है? मेरा सिंगुलर हो जाए, इसलिए क्या लगा? हाइज लगा। नो बडी नो गर्ल, ना लड़ती ना लड़ता, जब ना लड़ती है ना लड़ता है तो क्या लगेगा? तुच्छो नहीं लगेगा, सिंगुलर हो जाएगा, वाज आ जाएगा। ईच एंड एवरी बॉय, तो क्या लगेगा? एज, जोड़ा नहीं गया है, एंड से जो है दूधो तो कंबाइन किया गया, यही ईच एवरी नाइदर से कंबाइन किया जाता, कंबाइन किया जाता तो जो है पहले वाले के अनुसार लग जाता, लेकिन यहाँ पहले वाले के अनुसार नहीं लगेगा, क्योंकि एंड से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? एंड से। सर हम तो इसे जानेंगे, एंड से जोड़ दिया तभी किससे जोड़ दिया, क्या बता देते हैं? नहीं बता देते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। बाबू तुम नहीं बताते हैं, तुम 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ोगे तो तुम भी समझ जाओगे। एक बार में समझ विस्तृत नहीं होता है, तो बच्चे जो पढ़ लिए हैं उनको एक बार में समझ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रोल की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों विद्यार्थी का बहुत ही योगदान रहा है इस PDF तो ये दोनों विद्यार्थी तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ये दोनों ने हमें PDF बना के दिया, तो उस एरर भी किया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बहुत योगदान रहा है। ठीक है, आप भी मन से धन्यवाद दे दीजिए, ताकि इसी तरह का PDF आप तो देते रहें। यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब अपोजिशन के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ आता। अपोजिशन क्या होता है? तुच्छो नहीं होता है, नहीं जानिए अपोजिशन क्या होता है, जब हम पढ़ाएंगे तब अपोजिशन जानना है ये क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आप जानिए कि आई सुहानी तुम्हारी, आई सुहानी तुम्हारी, जरा देखिए, उसके बाद यहाँ प्रोनाउन भी ला रहा है और अपना नाउन भी,
प्रोनाउन भी लगा रहा है और अपना नाउन भी, अपना नाम भी, तो क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, अपोजिशन के बाद वाले, ठीक है, अपोजिशन के अनुसार लगेगा। तो अपोजिशन का मतलब होता है प्रोनाउन, अपोजिशन का मतलब होता है प्रोनाउन, अपने नाउन के लिए नहीं लगाना है। तो आई सुहानी तुम्हारी, एम लगा किससे, आई के लिए, तो नाम हो और जो है प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन के अनुसार। अपोजिशन शब्द जोड़ के आप तो ताहला कन्फ्यूज करेंगे। यू अंजलि, आर, यू से साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो बस हो गया, यही तो था, इसमें और तो दिक्कत है, दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें, 31 नंबर, और ये लास्ट रूल होता हमारा देयर वाला। तो इसमें एक चैप्टर ही होता है इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर, इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर। क्या आप लोगों के बैकग्राउंड में 15 अगस्त की साउंड सुनाई पड़ रही है? देखिए आज के दिन भी हम वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। शायद आप लोगों को तो बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रही होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको सुनते हुए एंजॉय कीजिए। आज 15 अगस्त है, ठीक है। देयर क्या होता, देयर के जब शुरू होता तो देयर के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, देयर के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होता। किसके अनुसार होता है, बाद वाले नाउन के अनुसार। जैसे देयर इज ए बॉय, तब देखिए वर्ब का प्रयोग बाद वाले के अनुसार, ए बॉय के अनुसार हुआ, बॉयज है तो देखिए आर के अनुसार हुआ, ये बॉयज के अनुसार हुआ, कार्स है तो आर हुआ। इस तरह से आप समझ गए। तो इंट्रोडक्टरी ऑफ देयर में अब तो हम इसको पढ़ाएंगे, कहाँ पर क्या लगेगा नहीं लगेगा। इसके अलावा आप इंग्लिश में कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, और 2 चैप्टर में दिक्कत है उसे भेजें। ऐसे मेरी भी एग्जामिनेशन आ गई है, 12 दिसंबर तो एग्जामिनेशन है, तो हम सोचेंगे थोड़ा सा इसमें कम करते, इंग्लिश कम करते, अपने सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दें, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट पहुँचेगा। आप तो घबराना नहीं है, लेकिन आप अपना टॉपिक कंटिन्यू भेजते रहिएगा। आपका टॉपिक रहेगा, 2-4 विद्यार्थी का थ्योरी आते रहेगा तो हम बनाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज आप लोग जलेबी खाइए और खुशियाँ मनाइए।